दूर एक छोटे से गांव में, जहां एक ओर गहरी खाई थी और दूसरी ओर घना जंगल, वहीं स्थित था सावित्री हवेली। यह हवेली पिछले कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि कहते हैं कि वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं और रात के समय हवेली से रोशनी दिखाई देती थी, जो भूतियां होने का प्रमाण थी। राहुल, एक युवा खोजी पत्रकार, जिसने हमेशा से ऐसी कहानियों को झूठ मानकर उपहास उड़ाया था, उसने तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। राहुल ने अपने दोस्तों को इस मिशन में साथ चलने के लिए मनाया। उनके दोस्तों में था अमित, जो कि कैमरा ऑपरेटर था, और रिया, जो कि साउंड इंजीनियर थी। रात का समय चुना गया। पूर्णिमा की रात थी, जब चांद की रोशनी हवेली की टूटे हुए कांच से छनकर बाहर आ रही थी। तीनों दोस्त एक गाड़ी में सवार होकर हवेली की ओर बढ़ चले। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वहां की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वहां की हवा में कोई न कोई छिपी हुई सच्चाई थी, जो उनके आने का इंतजार कर रही थी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें अचानक ठंड का एहसास हुआ। हवेली के अंदर का माहौल बर्फ जैसा ठंडा था, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल सामान्य था। अमित ने कैमरा ऑन कर लिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिया ने भी साउंड इक्विपमेंट सेट कर दिए। राहुल धीमे स्वर में, देखो, हमें बस शांत रहकर सब कुछ रिकॉर्ड करना है। अगर कुछ अजीब लगे तो घबराना नहीं, समझे? अमित, हाँ भाई, मैं तैयार हूं। रिया ने सिर हिलाकर सहमति जताई और वे तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़ने लगे। पहले कमरे में पहुंचते ही उन्हें दीवारों पर पुराने चित्र दिखाई दिए, जिनमें कुछ तस्वीरें बेहद डरावनी थीं। उन तस्वीरों में चेहरे इतने विकृत थे कि उन्हें देखकर ही दिल दहल उठता था। एक अचानक से तेज आवाज आई, मानो किसी ने दरवाजा बंद किया हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह कमरा खुद ब खुद बंद हो गया था। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह जाम हो चुका था। रिया डरी हुई, यह सब क्या हो रहा है? राहुल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राहुल, डर मत। रिया, यह सब हमारे दिमाग का खेल हो सकता है। पर जैसे ही राहुल ने यह कहा, कमरे के अंदर से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी करुणा भरी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, पर वह हिला तक नहीं। अचानक ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर तीनों के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूला कुर्सी पर एक महिला का धुंधला सा परछाई जैसा आकृति बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह महिला धीरे धीरे झूल रही थी और उसका रोना लगातार जारी था। अमित सहमते हुए, ये क्या है? राहुल सांसें थामते हुए, ये कोई भूतिया कहानी से कम नहीं। महिला ने अचानक से अपना सिर ऊपर उठाया और जैसे ही उसके चेहरे की ओर देखा, कमरे की सभी बत्तियां बुझ गईं। चारों ओर घना अंधकार छा गया और उस अंधेरे में सिर्फ महिला की आंखों की चमक दिखाई दे रही थी। वह चमक मानो उनकी आत्मा को चीरने के लिए तैयार थी। तभी राहुल को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह एकदम से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी और अचानक हवेली की दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान उभर आए। तीनों दोस्त अब बुरी तरह से डर गए थे। रिया, हमें यहां से निकलना होगा, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, कमरे के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे तीनों अब फंस चुके थे। हवेली की दीवारों से कान फाड़ देने वाली आवाजें आने लगीं, जो उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थीं। तभी एक घना साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और वह लगातार उनकी ओर बढ़ रहा था। क्या वे बच पाएंगे? कौन है यह महिला और क्यों यह हवेली इतनी भयानक है? इस कहानी को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी मेकर को सब्सक्राइब कीजिए।